ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री जयदेव कवि विरचित श्री गीत गोविंद 10वां सर्ग 19वां प्रबंध। दिन के अंत समय सायंकाल में श्री राधा रानी का क्रोध शांत हुआ, परंतु मन की वेदना के कारण क्रोध युक्त श्वास लेती हुई राधा सखी के प्रति उत्तर देते ही देते ग्लानित मुख को उठाकर सखी की तरफ देखा और उसी समय सुंदर मुख वाली राधिका से श्री कृष्ण चंद्र जी गदगद वचन बोले। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे प्यारे, जिस समय तू कुछ कहने लगती है उस समय तेरे दांतों की ज्योति से मेरे हृदय का भय रूपी अंधकार दूर हो जाता है। हे चंद्रान्य, तेरा ये अमृत रूपी मुख चंद्रमा मेरे नेत्र चकोरों को अमृत पान कराने के लिए ललचाता है। हे चारुशील, मेरी ओर कृपा करके अभिमान को छोड़ दो। तुझे देखकर मेरा हृदय काम रूपी अग्नि से जलता है। हे प्यारी, तुम अपने मुख कमल के मधु को पान कराओ कि जिसके पान करने से मेरे हृदय का क्लेश दूर होगा। हे प्यारी, यदि तुम हमारे ऊपर सत्य ही क्रोधित हो तो तुम हमारे शरीर में तीव्रतर स्वरूप बाण से मेरे को प्रहार करो। अपनी भुजलता रूपी बंधन से मुझे बांध लो और अपने दांतों से मुझे दंशन करो, अथवा हमारे दंड देने के विषय में जिससे तुमको सुख उपजे वैसा ही हमको दंड दे दो। हे प्रिय, तू ही मेरा भूषण है, तुम ही मेरा जीवन हो और तुम ही मुझको संसार रूपी समुद्र में रत्न स्वरूप हो। इसी कारण तुम मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करो। मेरा प्राण तेरे लिए हे प्यारी अनेक प्रकार से प्रसन्न करने का यत्न कर रहा है। हे प्रिय, तेरे काले कमल तुल्य ये नेत्र होने पर भी रक्त कमल के भांति नेत्रों को कामदेव रूपी बाणों के पुष्प से इनको अरुण करो, तब इनमें उचित लालिमा आएगी। अभिप्राय है कि हे प्यारी, क्रोध से इनको लाल मत करो, किंतु पुष्प रस के पान से अरुण करो। हे प्यारी जी, आपके कंठ देश के मणिमय हार स्तनों के ऊपर चंचल होकर तुम्हारे हृदय को शोभायमान करे और अपनी जगनों पे करधनी का मनोहर शब्द हो और वही करधनी कामदेव की आज्ञा की घोषणा दे। अभिप्राय है कि हे प्रिय, तूने मान के कारण समस्त आभूषणों को उतार दिया है, उनको पुनः धारण करके काम क्रीड़ा करो। हे राधे, स्थल कमलों से भी अधिक शोभायमान मेरे हृदय को प्रीत के दाता और उत्पन्न की है काम क्रीड़ा में परस्पर संभोग की शोभा जिन्होंने, ऐसे आपके दोनों चरणों को मैं महावर से अत्यंत रंगीला करूं। अभिप्राय है कि तेरे चरण में सरस महावर को मैं लगाऊं। हे राधे, तुम कामदेव के विष के नाशक हो, मेरे सिर के भूषण और अत्यंत मनोहर अपने कमल रूपी चरण को मेरे सिर पर रखो, कारण कि हमको कामाग्नि अत्यंत दुख दे रही है। तुम्हारे कमल चरण जिस समय मेरे सिर पर स्थित होंगे तो मेरी अग्नि स्वयं शांत हो जाएगी। इस भांति अत्यंत चातुरी युक्त प्रेम रस भीगे जयदेव कवि की वाणी से सुशोभित और मानवती नायिकाओं को हर्षप्रद ये राधा के प्रति कृष्ण जी से कहे हुए वचन सब वाक्यों से श्रेष्ठ हैं। हे प्रिय, जो तू मेरे विषय में शंका रखती है उसे तू छोड़ दे। जिस समय कठोर स्तन और कठोर जांग वाली मेरे हृदय को आक्रमण करती है उस समय मेरे हृदय में सिवाय कामदेव के दूसरे के प्रवेश का स्थान ही नहीं रहता। अतः हे प्यारी राधे, स्तनों के भार से स्पर्श कर मेरा आलिंगन करो। ए मूढ़े प्यारी राधे, तुम अपने उग्र दंतों से मेरे को दंशन करो, तुम अपने हस्त स्वरूप बल से मेरे को बंधन करो और तुम अपने उठे हुए कुछ कलशों से मेरे को प्रहार करो। हे चंडी, मेरे पर तुम संतुष्ट हो। इस समय चांडाल कामदेव अपने बाणों से मेरे प्राण लेने को उद्यत है। यदि तुम मेरे पर प्रसन्न ना होगी तो वह मेरे प्राणों को अवश्य मिलेगा, इसलिए मुझे जीवन दान दे दो। हे शशि मुखी चंद्रवत मुख वाली राधे, तुम्हारी ये कुटिल भौएं हैं, युवा पुरुषों को मूर्छा प्राप्त करने में काली नागिन है और इन भवों के द्वारा
मूर्छा में प्राप्त पुरुषों को तेरा अधरामृत ही सिद्ध मंत्र है। यथा किसी काली नागिन से डसे हुए पुरुष को सिद्ध मंत्र ही विशीन करता है, वैसे ही इन भाव रूपी कृष्ण सर्पणी से डसे युवकों को तेरा अधरामृत ही सिद्ध मंत्र है। इस कारण हे प्रिय, मैं तेरी प्रार्थना करता हूँ कि तेरी इस भाव रूपी सर्पणी ने मुझे डस लिया है, और जो तुम मेरे प्राणों को बचाना उचित समझती हो तो अपने अधरामृत को पान करा के मेरे प्राणों को बचा लो, नहीं तो उक्त औषधि के बिना मेरे प्राण नहीं बच सकते हैं। हे तन्वी, सूक्ष्म शरीर वाली राधे, इस समय तुम जो चुपचाप बैठी हो, अत्यंत दुख हो रहा है। हे तरुणी, पंचम स्वर युक्त मीठी मीठी वाणी से मेरे प्रति संभाषण करो, अपनी शीतल दृष्टि से मेरे हृदय के संताप को दूर करो। हे सुमुखी, जो तुम मुझसे विमुख हो रही हो, सो अब तुम इस विमुखता को छोड़ दो और तुम मुझे अब मत ठगो, कारण कि मैं तेरा प्यारा तेरे निकट स्वयं आकर उपस्थित हुआ हूँ। इससे मेरे वचन का उल्लंघन मत करो। अभिप्राय है कि प्यारी को त्यागना उचित नहीं है। हे कोपवती राधे, तुम्हारे ये अधर, ओष्ठ दोपहरिया पुष्प के समान रक्त वर्ण तथा चिकनी है, और महुए के पुष्प के समान कांति वाले कपोल काले कमल की शोभा को नष्ट करने वाले ये तेरे नयन, तिल के पुष्प के समान तेरी नासिका, कुंद पुष्प के सदृश तेरे दंत हैं। हे प्यारे, पुष्पायुध कामधेव केवल तेरे ही मुख की सेवा से संसार को पराजित करता है। हे प्यारी राधे, तुम्हारे नेत्र यौवन के मद से आलस्य युक्त हैं, मुख चंद्रमा की वृद्धि से युक्त है। अभिप्राय है कि देखने वालों को यह प्रतीत होता है कि चंद्रमा ही है। तेरा गमन चलना लोगों को आनंद देने वाला है। तुम्हारी दोनों जंघाएं रंभा अर्थात कदली केला के वृक्ष की अपनी शोभा से तिरस्कार करने वाली हैं। तुम्हारी रति क्रीड़ा काम कलाओं से युक्त हैं। तुम्हारी भौहें तस्वीर की भांति अथवा चित्रलेख के तुल्य हैं। उक्त विशेषणों से यह प्रतीत होता है कि मदालसा, इंदुमती, मनोरमा, रंभा और कलावती देवांगनाएं सूचित हुई। श्री कृष्ण ने इसी अभिप्राय से कहा कि उपरोक्त गुण प्रत्येक में एक ही एक है, और हे राधे, तेरे में तो ये सभी प्राप्त हैं। दूसरी, इस पृथ्वी पर तेरा निवास दोनों भी बड़े आश्चर्य की बात है। श्री जयदेव जी सर्ग के अंत में आशीर्वाद देते हैं कि कंस की कुबल्या पीड़ हस्ती से युद्ध करने में लगे हुए श्री कृष्ण चंद्र जी ने जिस समय उस हस्ती के मस्तक को स्पर्श किया, तो उसी समय राधिका के मोटे मोटे कड़े स्तनों का स्मरण आ गया, और जब हस्ती भयभीत हुआ, मर गया, तो उसको देखकर लोगों ने कहा कि जीत लिया। ये चित्त को चंचल करने वाला घोर शब्द हुआ, और बालकों ने ये कहा कि श्री कृष्ण ने कंस को जीत लिया। ऐसे श्री कृष्ण चंद्र जी भक्त लोगों की प्रीत बढ़ाई।